हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने बहुत सारी बातें कर ली है कि इंसिडेंट रेज कैसे आएंगी और वो एटमॉस्फेयर में क्या क्या करने वाली हैं। वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर होने वाली हैं, रिफ्रैक्शन करने वाली हैं, रिफ्लेक्शन करने वाली हैं। ये सब कहानी हमने देख ली है। अब हमें इसके आगे क्या देखना है कि अब जब फाइनली जो हमारा काम था, हमारा काम क्या था कि वो जो रेज आई है वो रेज कहाँ टकरानी चाहिए, हमारी अर्थ सरफेस पे या फिर जो हमारा टारगेट है वहां पर। तो अब हमें देखना है कि ये जो रेज आके टारगेट के साथ जब इंटरेक्ट करेंगी तो ये क्या क्या बिहेव करेंगी, ठीक है, इनका कैसा बिहेवियर रहेगा, ये इनकी जो वेवलेंथ रहेगी उससे क्या हमको मतलब उस वेवलेंथ का हमारे इसके अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वेवलेंथ छोटी होती है और इंटरेक्शन करती है तो क्या होगा, अगर वेवलेंथ बड़ी होती है और इंटरेक्शन करती है तो क्या होगा, और उसके साथ साथ में डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के जो फीचर्स रहेंगे उसका क्या रोल रहेगा हमारे ये जो वेव्स आने वाली हैं उनके साथ इंटरेक्शन में। तो एक एक करके अब हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जैसे कि अब हमें इंटरेक्शन नाम से समझ में आ रहा है, इंटरेक्शन विद टारगेट मींस कि ये जो रेज आएंगी वो क्या करने वाली है, अब इससे टारगेट से मिलने वाली है। तो जब ये रेज टारगेट से मिलेंगी तब देखिए जैसे ही ये रेज आएंगी अर्थ पर तो तीन चीजें होंगी, ठीक है। ये जो एनर्जी रहेगी हम इसको एनर्जी बोल सकते हैं। ये जो रेज आ रही है ये जो एनर्जी रहेंगी ये क्या करने वाली है, एटमॉस्फेयर से आने के बाद जो फाइनली हमको एनर्जी मिलने वाली है वो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अभी तक हमने जो एब्जॉर्प्शन देखा था वो एब्जॉर्प्शन किस में था, एटमॉस्फेयर में था। अब जो हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे वो किस में देखेंगे, अर्थ सरफेस में। आपने देखा है ना कि अर्थ जो है वो रात को भी हमारी बिल्कुल ऐसी ठंडी बर्फ जैसी ठंडी तो नहीं हो जाती, रात को भी अर्थ क्या रहती है, गर्म रहती है। तो वो जो हीटअप है अभी भी अर्थ आपकी गर्म है, वो गर्म क्यों है, वो इसलिए गर्म है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करके रखा है, ठीक है। तो कुछ रेज जो रहेंगी जो हमारी अर्थ से आएंगी जो कि एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होने के बाद बची हैं वो क्या करेंगी, कुछ कुछ रेज रहेंगी जो क्या करने वाला है, अर्थ सरफेस उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो पहली प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। दूसरी प्रोसेस क्या होगी, क्या करेगा वो, हो सकता है कुछ क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। ट्रांसमिट होना मतलब आर पार होना। जो आपका टारगेट रहेगा, अगर हम ये टारगेट को देखें, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, और मान लीजिए यहां से रेज आ रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की, जिसको हम नाम दे देते हैं लेमडा। जब ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स आ रही हैं तो ये कुछ यहां से पास करेंगी। जब ये इससे पास कर रही है तो हो सकता है कुछ वेवलेंथ जो रहे, मतलब कुछ वेव्स जो रहे वो क्या करें, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो जाए, कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है अपन मान लेते हैं इनको फाई अल्फा जो है वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, कुछ ट्रांसमिट भी होगा। ट्रांसमिट होना मतलब कि पास हो जाना, ठीक है, ट्रांसमिट होना मतलब पास हो जाना। और कुछ कुछ रहेंगी जो क्या करेंगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब आपकी रेज आई, जब आपकी एनर्जी आई तो वो एनर्जी ने तीन फॉर्म में इंटरेक्शन किया है, ठीक है। तीन फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म में इंटरेक्शन किया है, कुछ थी एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ एनर्जी थी जो ट्रांसमिट हो गई मतलब उससे पास हो गई, और उसके अलावा कुछ एनर्जी थी जो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। आप सभी को एक चीज पता होगी कि जो एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी कहीं जा नहीं सकती, वो हमेशा कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है हमने, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम एक फॉर्मूला भी अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम उस फॉर्मूले की आगे बात करेंगे। इसके पहले आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्या क्या होने वाला है, तीन इंटरेक्शन कौन से होंगे, एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसमिशन का, और ट्रांसमिशन के बाद रिफ्लेक्शन का। इसको एनर्जी बजट इक्वेशन भी बोल सकते हैं या फिर रेडिएशन बजट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, रेडिएशन बजट इक्वेशन, ठीक है। तो रेडिएशन बजट इक्वेशन में क्या देखने वाले हम, रेडिएशन बजट इक्वेशन में हम देखेंगे कि ये जो रेडिएंट एनर्जी जो सन से हमारी रेडिएंट एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है, वो रेडिएंट एनर्जी अगर हम पर यूनिट टाइम में देखें, ठीक है, अगर हम उस एनर्जी को क्या देखें, पर यूनिट टाइम में देखें, तो हम उस एनर्जी को बोल सकते हैं रेडिएंट फ्लक्स। फ्लक्स की बात हमने पहले भी की है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अगर रेडिएंट एनर्जी, ये जो हमारी एनर्जी आ रही है उसको हम अगर रेडिएंट एनर्जी बोले तो वो क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस, ठीक है। अब ये जो रेडिएंट एनर्जी है इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम इसको मेजर करते हैं वॉट्स में, ठीक है। इट मींस एनर्जी, एनर्जी को हम क्यू से शो कर देते हैं, क्यू पर यूनिट टाइम, ये क्या है इसकी यूनिट,
वॉट्स है। ठीक है, तो ये जो रेडिएंट एनर्जी आ गई है, अब ये रेडिएंट एनर्जी को हम इक्वेशन में शो करेंगे, मतलब कि हमें अगर पता लगाना है कि एनर्जी कितनी आई और वो एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो वो हमें पता चलेगा इस इक्वेशन से, जिसका नाम क्या है, रेडिएशन बजट, रेडिएशन बजट इक्वेशन। जिस इक्वेशन में क्या कहा गया है, उस इक्वेशन में कहा गया है कि ये जितने भी इंसिडेंट फ्लक्स होंगे, किसके फ्लक्स होंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के फ्लक्स होंगे। ठीक है, देखिए डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, तो उस वेवलेंथ में से हम किसी एक वेवलेंथ की बात करेंगे, हो सकता है वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो या एक्सरेज हो। तो मान लीजिए कि वो जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कितना इंसिडेंट फ्लक्स टोटल अर्थ पे आया है, तो वो किस का मिक्सचर रहेगा, किसका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जो पहला है वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लैम्डा। तो हमने इसको शो किया है ग्रीक वर्ड रो से, रो लैम्डा। वहीं पे आगे हमने शो किया है क्या, इसको हमने बोला ट्रांसमिसिबिलिटी को हमने शो किया है टाउ से, कितना ट्रांसमिट होगा उसको हमने किससे दिखाया है, टाउ लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा जो है, ये लैम्डा क्या शो कर रहा है, लैम्डा शो कर रहा है कि आपकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ठीक है, वहीं पे कुछ जो एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्प्शन, फिर से हमने लैम्डा दिखाया, इसका मतलब कि जो इंसिडेंट फ्लक्स होगा वो किसका टोटल है, समीशन है, वो है लैम्डा के रिफ्लेक्शन का, कुछ ट्रांसमिशन का और कुछ एब्जॉर्प्शन का। तो ये इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसका नाम क्या है, रेडिएशन बजट इक्वेशन। ठीक है, इस रेडिएशन बजट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई है और कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, अब देखिए, ये अगर हम बात करें किसी दो फीचर्स की, दो अलग अलग फीचर्स की या दो अलग अलग लैम्डा की, तो हो सकता है कुछ वेवलेंथ्स ऐसी होंगी जो ज्यादा एब्जॉर्ब होती होंगी, जैसे कि इंफ्रारेड वेव्स। वहीं पे कुछ वेव्स ऐसी होंगी जो कि क्या करने वाली है, ज्यादा रिफ्लेक्ट होने वाली है, जैसे कि रेडियो वेव्स हैं। और कुछ होंगी जो क्या होंगी, ट्रांसमिट होंगी। ट्रांसमिट होना मतलब कि आर पार हो जाना। तो कुछ वेव्स ऐसी भी होने वाली है जो कि क्या करेंगी, डायरेक्टली क्या करेंगी, एक जगह से, मतलब वो बीच का जो मीडियम है उस मीडियम को पार करके दूसरी जगह चली जाएंगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें होंगी, किस किस पर डिपेंड करेंगी ये तीन चीजें, हमारी जो जनरली डिपेंड करने वाली है वो करेंगी टेरेन पे। टेरेन मतलब कि आपकी अर्थ कैसी है, या फिर आप जहां पे इसको देख रहे हैं, जहां पे भी आपको रिमोट सेंसिंग करनी है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का एरिया कैसा है, वहां पे हिली एरिया है क्या, या फिर वहां पे बीचेस हैं क्या। जैसे कि अगर मैं बात करूं बीचेस की, अगर बीचेस की बात करें तो बीचेस में क्या है, सैंड है। जनरली आप बीचेस को देखेंगे तो वो प्लेन दिखता है, मतलब बीच के जो साइड का एरिया है वो क्या दिखता है, हमको प्लेन दिखता है। तो ये जो एरिया है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। आपका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर जैसे हम दो वेव्स को ले, हम बात करते हैं एक रेडियो वेव की और एक बात करते हैं हम विजिबल रेज की। विजिबल रेज कौन सी होती है, जो हमको दिख रही हैं, और रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेव्स जिनके थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। अब अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ है। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, अगर विजिबल वेव्स की बात करें तो विजिबल वेव्स के कंपैरिजन में रेडियो वेव्स जो होती है उनकी लेंथ जो रहती है बहुत ज्यादा रहती है, उनकी वेवलेंथ क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। तो ऐसी वेवलेंथ जिनकी क्या है, ऐसी वेव जिनकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, वो जो बीच एरिया है, जो बीचेस हैं, उनको ट्रीट करेगी एज अ प्लेन एरिया। ठीक है, उनके लिए वो एरिया प्लेन एरिया रहेगा। अब अगर एरिया प्लेन अगर वो कंसीडर हो रहा है, अगर वो वेव्स बड़ी है तो वो एरिया जो है वो एज अ प्लेन कंसीडर कर रही है, और अगर एरिया एज अ प्लेन कंसीडर हो रहा है तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऑलमोस्ट स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं विजिबल रेज की, तो विजिबल रेज क्या होती है, इनका जो स्पेक्ट्रम रहता है वो बहुत शॉर्ट रहता है, और इनकी जो वेवलेंथ रहती है वो भी क्या रहती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट रहती है। तो ये सेम बीच के एरिया को, जो बीच का जो साइड का पोर्शन रहता है ना, सी शोर्स बोलते हैं हम जिनको, वहां पे सेम अगर विजिबल रेज रहेंगी वो क्या करेंगी, वो डिफ्यूज, उनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, वो ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स आपने देखा कि हमारा एरिया सेम है, बट हमने क्या चेंज की, हमने वेवलेंथ चेंज की। और जब हमने वेवलेंथ चेंज की तो हमने क्या चीज देखी कि दोनों में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मटेरियल बदलता है या वेवलेंथ बदलती है,
या फिर अपन बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी बदलती है। अगर वेवलेंथ बदलेगी या फ्रीक्वेंसी बदलेगी या फिर मटेरियल बदलेगा या कोई टेरेन की कंडीशन बदलेगी, तो हमको ये जो बजट इक्वेशन रहेंगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि कैसे हम इस बजट इक्वेशन को इसमें लगा सकते हैं। अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं इस फ्लक्स के बाद की, अगर हमको अब फाइंड आउट करना है ये रो कितना है, टाउ कितना है और अल्फा कितना है। अभी हमने बजट इक्वेशन को देख लिया कि बजट इक्वेशन क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या है। अब मुझे इंडिविजुअली क्या देखना है, इंडिविजुअल देखना है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और अब हम ये कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए भी अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं अल्फा लैम्डा की, अल्फा लैम्डा मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, तो अगर मुझको अल्फा निकालना है तो अल्फा कैसे निकालेंगे, फाई एब्जॉर्ब्ड। फाई एब्जॉर्ब्ड मतलब कि कितना रेडिएंट एनर्जी है जो कि अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली है, डिवाइड बाय द फाई आई लैम्डा। फाई आई लैम्डा क्या है, इंसिडेंट रे। मतलब कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी रेज एब्जॉर्ब हुई है, तो आप क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्ड रेडिएंट एनर्जी डिवाइड बाय द टोटल इंसिडेंट रेज। अगर आप ये करेंगे कैलकुलेट, तो आपको मिल जाएगा क्या कि आपकी कितनी एनर्जी है अर्थ के थ्रू एब्जॉर्ब हुई है। वहीं पे अगर अब मैं बात करूं ट्रांसमिशन की, किसका ट्रांसमिशन की बात करूंगी मैं, टाउ के ट्रांसमिशन की। तो टाउ का ट्रांसमिशन कैसे देखेंगे, फाई, ये क्या है अपना ट्रांसमिशन। तो चलिए फाई ट्रांसमिशन की बात करें, टाउ लैम्डा की बात करें कि कितना जो है हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा, तो वो क्या रहेगा, फाई ट्रांसमिशन डिवाइड बाय फाई आई लैम्डा। इट मींस कि टोटल अगर हमको देखना है कि कितना जो है वो ट्रांसमिट हो गया है उस सरफेस के थ्रू, जो भी सरफेस जो भी हमारा टारगेट है उसके थ्रू कितना है जो टोटल ट्रांसमिट हो गया है, तो हम क्या करेंगे उस स्पेसिफिक वेवलेंथ का क्या करेंगे, रेडिएंट एनर्जी जो ट्रांसमिट हुई है डिवाइड बाय, मतलब या जो रेडिएंट फ्लक्स आए हैं हमारे ट्रांसमिट हुए डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी, तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रांसमिशन मिल जाएगा। वहीं पे अब एक और चीज बची है, हमने क्या देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, ट्रांसमिशन देख लिया। अब हमको क्या देखना है, लास्ट वाला रो। रो मतलब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसका, अगेन लैम्डा का रिफ्लेक्शन। तो लैम्डा का रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे हमने निकाला रेडिएंट फ्लक्स, किसके रेडिएंट फ्लक्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं रेडिएंट फ्लक्स को जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसको रिफ्लेक्टेड रेडिएंट फ्लक्स डिवाइड बाय फाई आई लैम्डा। इसका मतलब अगर हमें रेडिएंट फ्लक्स पता है, रेडिएंट फ्लक्स पता है मतलब कि जो एनर्जी आ रही है, अगर हमें वो एनर्जी पता है पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है, उसी को हमने क्या बोला है, रेडिएंट फ्लक्स। तो अगर हमें रेडिएंट फ्लक्स पता है कि कितने रेडिएंट फ्लक्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं या कितने रेडिएंट फ्लक्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या कितने रेडिएंट फ्लक्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो हम उसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि टोटल कितनी एनर्जी है वो जो ट्रांसमिट होगी, स्टोर होगी, मतलब एब्जॉर्ब होगी या फिर कितनी रिफ्लेक्ट होगी, उस हिसाब से हमें पता चलेगा। वहीं पे अगर मेरे को अब निकालना हो स्पेक्ट्रल, अब हम आगे देखते हैं, अगर हमें रिफ्लेक्टेंस निकालना है, ठीक है, अभी मैंने क्या बात की, रिफ्लेक्शन का देखा हमने, फाई रिफ्लेक्टेड इनटू डिवाइड बाय फाई आईडी। अगर मुझे स्पेक्ट्रल वो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस निकालने के लिए इसको कर दूंगी मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पता करने के लिए कि आपकी जो चीजें आ रही हैं, जो आपकी रेज आ रही है वो कितनी क्या हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आपको किसी चीज का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है ये एक रिसर्च का भी बहुत वाइड एरिया है, मतलब कि जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो काफी इस चीज के बारे में रिसर्च करते हैं कि आपका रिफ्लेक्टेंस एरिया है या फिर जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है अलग अलग वेवलेंथ्स में और अलग अलग मटेरियल में। तो ये एक बहुत ही वाइड फिनोमिना है अगर हम बात करें किसकी, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस की। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस हमने देख लिया, ट्रांसमिशन देख लिया और एब्जॉर्प्शन देख लिया, ठीक है। अब एक और हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, वो है अंड्यूलेशन। अंड्यूलेशन मतलब कि जब हम रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे हैं, जब रेज आ रही हैं तो आपका सरफेस कैसा है, कभी वो सरफेस एज अ प्लेन सरफेस काम कर रहा है, वहीं पे कभी कभी क्या है हमको उसमें अंड्यूलेशन देखने को मिल रही है।
तो अब इस अनड्यूलेशन को हमको किस तरीके से हैंडल करना है ये अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, अगर ये जो आपकी हाइट है, किसकी हाइट, अनड्यूलेशन की हाइट, या फिर हम बोल सकते हैं रफनेस की हाइट, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम, रेडिएशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर अनड्यूलेशन की हाइट कितनी है, लेस देन इक्वल्स टू कितनी है, λ/8 cos थीटा। वहां पे थीटा क्या है हमारा, एंगल रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा, रिफ्लेक्शन का एंगल, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये जो आपकी वेव्स आएंगी, ठीक है, ये वेवलेंथ वाली जो वेव आएंगी वो इससे इंसिडेंट होंगी, तो उनके लिए वो क्या रहेगा, रफनेस फील होगी या नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि एक मटेरियल है उसके लिए क्या है वो हो सकता है कि अनड्यूलेशन क्या करे, एज अ रफनेस क्रिएट करे और वो डिफ्यूज हो जाए आपका रिफ्लेक्शन। वहीं पे हो सकता है कि किसी के लिए, किसी वेवलेंथ के लिए क्या हो, ये डिफ्यूज एंगल ना होके स्पेक्युलर बन जाए। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, इस पर कि उसकी हाइट कितनी है और हमारी वेवलेंथ कितनी है। तो ये है उसके रिलेशन का फॉर्मूला, हाइट विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा कि आपका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और अर्थ पर जब रेडिएशंस आएंगी तो वो रेडिएशन किस तरीके से बिहेव करेंगी, एब्जॉर्ब कैसे होंगी, और हम उस एब्जॉर्प्शन को कैसे निकाल सकते हैं। अगर ट्रांसमिट होंगी तो उस ट्रांसमिशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, और अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस रिफ्लेक्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ में हमने रिफ्लेक्टेंस को भी जाना कि हम रिफ्लेक्टेंस का एंगल कैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट मटेरियल्स के साथ कैसे डील करेंगे। मींस कि अगर डिफरेंट मटेरियल रहेगा तो वो जब रेस से टकराएगा तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।